मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर के सेकंड लेक्चर पे हैं और इस सेकंड लेक्चर में मैं कवर करूंगा एक्सरसाइज 4.2 एलिमेंट्स बुक की एक्सरसाइज 4.2 कवर करूंगा। लेकिन पूरी एक्सरसाइज 4.2 कवर करने के लिए मुझे इसके 3 लेक्चर बनाने पड़ेंगे, तो इसको 3 लेक्चर में मैं कवर करूंगा। आज मैं उसी 4.3 के फर्स्ट लेक्चर को आपके सामने रख रहा हूं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूले तैयार कराने हैं। वो फार्मूले तैयार करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसकी दो ब्रैकेट आप बहुत आराम से जानते हैं, a प्लस b और a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब, इसकी भी दो ब्रैकेट्स, दो फैक्टर आप बड़े आराम से जानते हैं। a माइनस b फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और एक थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लीजिए कि अगर कांस्टेंट और एक a जो डिटरमिनेंट है और वो डिटरमिनेंट में पड़ा है, तो अगर हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो कांस्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर चला जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a वेयर a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये 1 मार्क्स में हमारे पास क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस फार्मूले को एक बार दोबारा से तैयार करते हैं। एक कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स है। अगर हम उसका डिटरमिनेंट करेंगे तो वो कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो कांस्टेंट की पावर में ऑर्डर आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए अकेला रह जाएगा। इसको जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आप इसको याद कर लीजिए। फिर कुछ प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की, ये लास्ट दो प्रॉपर्टीज तो आप पहले से जानते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा गया है। पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर हम किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो आपस में साइन चेंज हो जाएगा। तो दो रोज को भी चेंज कर सकते हैं, दो कॉलम को भी। तो प्रैक्टिकली मैंने एक डिटरमिनेंट लिया a b c d e f g h i, 3/3 का एक डिटरमिनेंट आपके सामने लिया और मैं इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूं कि दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूं। ये सिंबल आप जानते होंगे इंटरचेंज का है, तो इंटरचेंज करना चाहता हूं c1 को और c2 को आपस में। इंटरचेंज का मीनिंग होता है कि c2 की जगह c1 को रखना है, c1 की जगह c2 को रखना है। अगर कभी हमें इस चीज की जरूरत पड़े और हम इंटरचेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो b e h आगे आ जाएगा और a d g जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, लेकिन बाहर माइनस आ जाएगा। तो यही समझाने की कोशिश की है कि साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, अगर दो रोज आइडेंटिकल हो, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे चेक कीजिए a b c d e f, दोबारा से a b c, तो क्या आप r1 और r3 के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम देख पा रहे हैं? तो दो रोज r1 और r3 बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसका आंसर आप 0 कह सकते हैं। तो ये रूल हो गया डिटरमिनेंट में कि अगर कभी दो रोज या दो कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर तीसरी एक और प्रॉपर्टी सुन रहे हैं आप, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इज 0, अगर किसी एक पूरी रो के सारे एलिमेंट 0 हों या कॉलम के, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। तो चेक कर लीजिए, जैसे इसमें पूरी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका आंसर बिना सॉल्व किए आप 0 लिख सकते हैं। रीजन भी बताया गया है, R1 हैज ईच एलिमेंट 0, क्योंकि R1 के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए हमने इसका आंसर 0 कह दिया। और ये वैल्यूएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये आपको तब समझ आएगा जब आप एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, बाद में इसको पढ़ना सिखाएंगे कि इसको क्या लिखने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। स्टूडेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं। और इस टाइप की पहचान है स्टूडेंट्स कि आपको पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट किसी न्यूमेरिक नंबर के साथ दिखेंगे। अधिकतर 1 1 1 ही दिखता है, कभी कभी आपको कुछ और भी दिख सकता है, जैसे 1 2 5 1 2 3 वगैरह वगैरह, लेकिन न्यूमेरिक नंबर ही दिखेंगे। उसमें ये आपको वेरिएबल्स नहीं दिखेंगे, a b c, ये अननोन्स वाले वेरिएबल नहीं दिखेंगे, न्यूमेरिक नंबर ही दिखेंगे। न्यूमेरिक नंबर समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि या तो सारे की सारी रो 1 1 1 के साथ होगी, 1 1 1, या पूरी एक कॉलम 1 1 1 1 होगी, या फिर वो 1 1 1 की जगह 1 2 3 या 1 5 7 वगैरह कुछ और भी हो सकता है। तो लेकिन होंगे वो नंबर ही। तो जब भी पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो,
तो आप उसको टाइप 1 का क्वेश्चन मानेंगे और वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्सपेंड करने की परमिशन नहीं होती। कभी आप सोच लें कि अभी एक्सपेंड कर देना चाहिए और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके और इधर का आंसर सेम दिखा देना चाहिए, ऐसा परमिशन नहीं है। प्रूव वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जब तक आप 2 जीरो ना बना पाए आपको एक्सपेंड करने की परमिशन ही नहीं मिलती। ये इस एक्सरसाइज का, इस टाइप का ये रूल है कि जब भी आपको तीनों न्यूमेरिक नंबर मिले तो उन 3 न्यूमेरिक नंबर में से आपने 2 न्यूमेरिक नंबर्स को जीरो बनाना होता है। सबसे पहले ऑपरेशंस लगा के, अभी सिखाऊंगा किस तरीके से, जब आप 2 नंबर को जीरो बना लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको एक्सपेंड करने की परमिशन मिलती है। और एक्सपेंड करने से पहले एक एडवाइस और भी होती है कि आपको एक्सपेंड करने से पहले कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन भी ले लेना चाहिए। रो वाइज या कॉलम वाइज अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो तो पहले वो कॉमन भी ले लेना चाहिए और कॉमन लेने के बाद फिर आपको एक्सपेंड करना चाहिए, अपने आप आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है। तो हमें प्रूफ है, एक डिटरमिनेंट दिया गया 3/3 का और इसको 4 फैक्टर्स में वैल्यू दी गई कि a b - c c - a b और a + b + c 4 फैक्टर्स आपके ये आने चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और हमने ये लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखी। तो हम बहुत खुश हैं कि ये टाइप नंबर 1 है। कैसे पहचाना मैंने ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 हैं। तो आज आपको पूरी एक रो के सारे एलिमेंट 1 1 1 दिख रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा आइडिया लगाएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीनों 1 1 किस में आते हैं? R1 में। तो आप R वाले ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अगर ये तीनों 1 R में है तो आप C वाले ऑपरेशन लगाएंगे, और अगर ये तीनों 1 C में आ गए तो आप R वाले ऑपरेशन लगाएंगे। उल्टा करेंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको चेक करना होता है कि 1 1 1 मिला। जब आपको 1 1 1 1 मिला तो आपने एकदम पहचान लिया कि ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। फिर आपको ऑपरेशन लगाना होता है। तो ऑपरेशन C वाले क्यों लगे? क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट पूछता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि इस समय ऑपरेशन C वाले लगने, अगर मैं R वाले लगा देता तो गलत हो जाता। तो रूल सुन लें कि कैसे पता लगता है कि R वाला ऑपरेशन लगेगा या C वाला। तो अगर ये सारे के सारे 1 रो में आते हैं, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों 1 R1 में आ रहे हैं, तो अगर ये R1 में आ रहे हैं तो R वाले ऑपरेशन नहीं लगेंगे, C वाले ऑपरेशन लगेंगे। तो हमने C वाले ऑपरेशन लगा के 2 को जीरो कर दिया। तो नॉर्मली मैं हमेशा ऐसे करूंगा, इसकी हेल्प से इसको भी जीरो किया करूंगा और इसी की हेल्प से इसको भी जीरो किया करूंगा। मेरी यही आदत रहेगी। तो मैं C1 की हेल्प लूंगा और C2 को भी जीरो करूंगा और C3 को भी। तो C2 चेंजेस इनटू, इसको चेंजेस इनटू पढ़ते हैं आप, C2 - C1। ये C1 इसके पीछे माइनस कर देंगे तो यहां जीरो आ जाएगा। और ऐसे ही यहां जीरो बनाना है तो C3 चेंजेस इनटू C3 - C1। 2 ऑपरेशन हमने इकट्ठे लगा दिए और आगे लिखा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग लिख के पढ़ना दोबारा पढ़ा देता हूं, कैसे पढ़ते हैं। C2 चेंजेस इनटू C2 - C1। जो यहां लिखा है वही फर्स्ट टाइम आपको वही लिखना होता है। आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते, C1 - C2 नहीं लिख सकते। जो आपने इधर लिखा है फर्स्ट टाइम आपको वही लिखना होता है चेंजेस में। और C3 चेंजेस इनटू C3 - C1। तो ऐसा करते हैं। तो अब C2 चेंज होगा, C1 तो चेंज नहीं होगा, तो C1 के सारे एलिमेंट सेम लिख दिए गए। और C2 में C2 - C1 करने का मीनिंग हुआ 1 - 1। यहाँ पे B - A बनता है और यहाँ B³ - A³ बनता है। और जैसे ही हमने ये वाला 1 यहाँ पे किया, C3 - C1 करना है तो 1 - 1 बनता है। ये A इसके पीछे भी लेके आए तो C - A बनता है, और ये A³ इसके पीछे लेके आए तो C³ - A³ बनता है। ये ऐसा हमें यहाँ से पढ़ने से समझ आ रहा है कि C3 - C1 लिखना है। तो अब हमें यहाँ 2 जीरो मिल गए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि 2 जीरोस हमने बना लिए। तो जब भी कभी 3 1 मिले तो उनमें से 2 को जीरो बनाना आपका टारगेट है। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है क्वेश्चन में। तो लेकिन अभी आपको पूरा करना है, तो आपको और क्या करना है, आप एक्सपेंड करने की परमिशन तो आपके हाथ में है कि इसमें, इस एक्सरसाइज में, इस टाइप में ये रूल है कि जब तक 2 1 नहीं बना लेते आपको तब तक एक्सपेंड करने की परमिशन नहीं होती। लेकिन अब मैं मानता हूं कि आपको एक्सपेंड करने की परमिशन मिल चुकी है। अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 रोज, पूरी एक रो के 2 एलिमेंटों को आपने जीरो बना दिया। लेकिन फिर भी एक्सपेंड करने की जल्दी नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि पूरी रो या पूरी कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन भी ले लेंगे। तो आप यहां से चेक कीजिए, इस पूरी B³ - A³ की 2 फैक्टर बन सकते हैं, B - A और B² + A² + B। ये फार्मूला होता है A³ - B³ का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ऐसे ही C³ - A³ की भी 2 फैक्टर बना लेंगे आप, C - A और C² + A² + CA। अब आपको दिख रहा होगा कि इस पूरी कॉलम में से एक चीज कॉमन आ रही है और उस ब्रैकेट का नाम है B - A। वो आपने बाहर ले ली।
जैसे ही आपने यहाँ से b माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 दिख रहा है क्योंकि b माइनस ए आप बाहर ले चुके हैं। यहाँ से b माइनस ए कॉमन ले चुके हैं तो 1 इंटू ये ब्रैकेट दिखेगी, तो ये ब्रैकेट दिख रही है। और यहाँ से भी c माइनस ए कॉमन आ सकता है, तो आपने कॉमन लिया तो 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, 0 आ गया। और यहाँ पे बैलेंस बचा 1, और यहाँ पे 1 इंटू ये ब्रैकेट बची, तो इसलिए ये ब्रैकेट दिख रही है। और यहाँ जो आपने कॉमन लिया था डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का रूल है कि पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम में से जो कॉमन आ जाए वही कॉमन होता है। सभी 9 के 9 एलिमेंटों में से आना जरूरी नहीं होता, सिर्फ पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम में से जो कॉमन है वो कॉमन होता है। और मैट्रिक्स में होता है कि 9 के 9 एलिमेंटों में से जो कॉमन है वही कॉमन हो सकता है। तो इस समय हम डिटरमिनेंट में काम कर रहे हैं, तो पूरी एक रो में से जो कॉमन आएगा वही हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हमने ये b माइनस ए और c माइनस ए नाम के दो फैक्टर्स कॉमन ले लिए और बैलेंस अब हमारे पास ये बचा। अब हम देख रहे थे लेकिन कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड भी हम उसी रास्ते से करेंगे जिसमें दो जीरोस हो चुके होंगे, तो एक्सपेंड बाय r1 ही कर सकते हैं। आप यहाँ c1 c2 या c3 किसी भी ऑर्डर से नहीं कर सकते, एक्सपेंड बाय उसी रास्ते से करेंगे जिस रास्ते में दो जीरो बना चुके हैं। तो एक्सपेंड बाय r1 करेंगे, तो जब आप एक्सपेंड बाय r1 करते हैं तो दो ब्रैकेट तो बाहर चलती रहेगी, और 1 को जब आप हेड बनाएंगे तो 1 पे पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम कैंसिल करने के बाद जो चार मेंबर बचते हैं वो ये रहे, वो हमने लिख दिए। और अगली बार 0 को हेड बनाएंगे तो -0 लिखेंगे, अगली बार 0 को हेड बनाएंगे तो वो 0 लिखेंगे। इनके साथ हमने डिटरमिनेंट इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है 0, और नेक्स्ट टाइम 0 को साथ भी यहाँ पे अगर कोई डिटरमिनेंट आता तो वो भी 0, इसलिए वो लिखने की आपको यहाँ जरूरत नहीं है। बस एक डेमो देनी है कि अगली बार आपने -0 को हेड बनाया और नेक्स्ट टाइम आपने +0 को हेड बनाया। और इस तरीके से वो जो चार मेंबर बचे आप उसको एक्सपेंड करना सीख लीजिए। राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड रूल होता है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सब कुछ आएगा, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सब कुछ आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। तो b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का और माइनस है, और यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, दो ब्रैकेट a और साथ में a। अब नेक्स्ट टाइम आप c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के भी दो फैक्टर बना सकते हैं, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूला से। तो एक बार प्लस में ब्रैकेट और एक बार माइनस में, और लास्ट दो मेंबर में से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन आ रहा है तो बैलेंस बचेगा c माइनस b। तो देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक अब फिर एक ब्रैकेट आपको कॉमन दिख रही है और उस ब्रैकेट का नाम है c माइनस b, इधर भी है इधर भी है। तो c माइनस b आपने जैसे ही कॉमन ली, यहाँ से c प्लस b बचा और यहाँ से प्लस a बचा। अब आपका नियर अबाउट 4 फैक्टर्स में आंसर आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, हर फैक्टर को आपको साइक्लिक ऑर्डर में एडजस्ट करना होता है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर वर्ड भी आप पहली बार सुन रहे हैं। जैसे मैं 3 मेंबर्स में बात करूं ABC, आज के क्वेश्चन में ABC वर्ड यूज किए गए, इनमें साइक्लिक ऑर्डर बोलना सिखाता हूं मैं आपको कैसा होता है। अगर मैं माइनस में साइक्लिक ऑर्डर ABC की हेल्प लेके बोलूं तो सुनिए कैसे हो सकता है। एक आपके मुंह से बनता है A माइनस B, दूसरा बनता है B माइनस C, तीसरा बनता है C माइनस C। ये आपका साइक्लिक ऑर्डर कहलाता है। अगर यही चीज ABC को प्लस में करके बोलना हो तो साइक्लिक ऑर्डर किस किस ढंग से आप फैक्टर बना सकते हैं, A प्लस B, नेक्स्ट बनता है B प्लस C, और उससे नेक्स्ट बनता है C प्लस A। अभी भी समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर बात करता हूं। मान लीजिए 3 अननोन है X Y Z, अब आप उसमें माइनस करके साइक्लिक ऑर्डर बना के दिखाइए तो आपके मुंह से क्या बनता है, एक बनता होगा X माइनस Y, नेक्स्ट बनता होगा Y माइनस Z, और उससे नेक्स्ट बनता होगा Z माइनस X। ये साइक्लिक ऑर्डर। अगर मैं x y z में ही प्लस में एडिशन में 3 फैक्टर बनाना चाहूं तो वो क्या बन सकते हैं, x प्लस y, y प्लस z, z प्लस x। तो इस तरीके से मैं आपको रिहर्सल करा रहा हूं। तो आज आपने ये जो आंसर से निकाले हैं उनको लास्ट में आपको साइक्लिक ऑर्डर में एडजस्ट करना होता है। तो आप चेक कीजिए, आपके माउस से सबसे पहले निकलता है a माइनस b। ये a माइनस b नहीं है, इसको होना चाहिए था a माइनस b। तो आपने इसको a माइनस b बनाया और बाहर माइनस लगा दिया आपने थोड़ी देर के लिए, और फिर दूसरा आपके मुंह से निकलता है b माइनस c। तो b माइनस c भी ठीक नहीं है, इसको भी आपने एडजस्ट किया। जब एक माइनस यहां से आया और एक यहां से आया था वो माइनस माइनस प्लस हो गया। और तीसरा आपके मुंह से निकलता है c माइनस a, वो ऑलरेडी पहले से ही c माइनस a है, यहां आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ा। और प्लस वाले को अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है तो a प्लस b प्लस c। अब आप मैच करेंगे तो आपके हमेशा मैच करेंगे। तो a माइनस b नाम की ब्रैकेट यहाँ भी है, b माइनस c नाम की ब्रैकेट यहाँ भी है, c माइनस a नाम की ब्रैकेट यहाँ भी है, और a प्लस b प्लस c नाम से ब्रैकेट भी है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में आप लिखेंगे हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से आपको तरीका लगाना है। एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। आपको फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूं, और जितने भी आपने क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दूंगा या जितने भी मैं ब्लैक बोर्ड पे दूंगा वो सभी में पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट न्यूमेरिक नंबर से होंगे।
या तो वो 1 1 1 होंगे या कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह नहीं होगा। तो जैसे ही आपको दिखता है कि ये 1 1 1 है तो आपने उनमें से दो को जीरो बनाना है और ऑपरेशन से लगा के, और ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, आर वाले लगाने हैं सी वाले, वो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। इस समय ये तीनों 1 R1 में, तो आर वाले ऑपरेशन नहीं लगेंगे, सी वाले ऑपरेशन लगेंगे। तो सी वाले ऑपरेशन से लगा के आप दो को जीरो करेंगे। और जब ऑपरेशन देखते हैं इनकी भी कुछ शर्तें हैं कि अगर आपने C2 चेंज किया है तो फर्स्ट टाइम आपको C2 ही लिखना पड़ेगा, अगर आपने C3 चेंज किया है तो फर्स्ट टाइम आपको C3 ही लिखना पड़ेगा, C1 माइनस C3 नहीं लिख सकते आप, गलत होगा। तो इस तरीके से आपने दो जीरो बना दिए, फिर आपको एक्सपेंड करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन आप एक्सपेंड करने की जल्दी नहीं करेंगे, पहले कुछ कॉमन लेंगे। कि डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का रूल है कि पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम में से जो कॉमन आए वही कॉमन हो जाता है। तो अब आपने फिर कॉमन लेना है, तो जो कॉमन आ जाए वो लेने के बाद जो बैलेंस बचता है फिर उस पे एक्सपेंड करें। और एक्सपेंड आपको आता ही है कि 3/3 का डिटरमिनेंट जब एक्सपेंड होता है तो फर्स्ट टाइम वो 2/2 में श्रिंक होता है और 2/2 से फिर वो वैल्यूज में कन्वर्ट होता है। और बाद में एक कांसेप्ट लगता है साइक्लिक ऑर्डर का, जब आप बिल्कुल आंसर की ब्रैकेट्स के बिल्कुल नजदीक होते हैं तो आंसर में लाने नहीं जाएंगे, पहले आप हर ब्रैकेट को साइक्लिक ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। जब आप साइक्लिक ऑर्डर में हर ब्रैकेट को एडजस्ट कर देते हैं तो अपने आप आपका राइट हैंड साइड से मैच कर जाया करेगा और इस तरीके से आपका प्रूव हुआ करेगा। तो आपने हर क्वेश्चन इसी पैटर्न से करना है, कोई भी स्टूडेंट उस तरीके से नहीं करेगा जो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो मैं इधर भी एक्सपेंड कर दूंगा और बड़ा सा आंसर आ जाएगा और इन चारों की भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसका भी आंसर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दूंगा। उस तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपको जब भी कभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस आए और आपको पूरी एक रो पूरी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 दिख रहे हो तो इसी मेथड से आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड। तो ये आपने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट दिया गया बच्चों 3/3 का और 3 फैक्टर्स है। तो इसको भी बिल्कुल वही ढंग है, जैसे ही हमने 1 1 1 देखा तो हम एकदम समझ गए कि ये टाइप फर्स्ट है। और लेकिन आज जो तीनों के तीनों 1 हैं वो रो वाइज नहीं है, वो कॉलम वाइज है। ये तीनों के तीनों 1 C1 में आ रहे हैं। तो अगर ये तीनों के तीनों 1 C1 में आ रहे हैं तो C वाले ऑपरेशंस लगेंगे स्टूडेंट्स या R वाले। तो आपको बताया था मैंने, अगर ये तीनों 1 C में मिलते हैं तो आपने रो वाले लगाने हैं और अगर रो में मिलते हैं तो आपने कॉलम वाले लगाने हैं। तो उस पहले क्वेश्चन से बिल्कुल रिवर्स है ये, वहां पर आपको 1 1 1 रो वाइज दिख रहे थे लेकिन आज आपको कॉलम वाइज दिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं तो हमने ऑपरेशन रो वाले लगा दिए। ये बस यही चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो आज क्या करना चाहेंगे आप सबसे पहले कि 3 1 में से 2 1 को आपने जीरो बनाना है। तो एक आप फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड को जीरो कर दीजिए और एक थर्ड। तो R2 चेंजेस इनटू R2 और फर्स्ट की हेल्प ले लीजिए -R1 एंड R3 चेंजेस इनटू R3 माइनस फिर दोबारा फर्स्ट की हेल्प लीजिए -R1। इस तरीके से आप ऑपरेशन बना सकते हैं। तो जैसे ही आपने ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू किया तो समझते हैं क्या होगा, R1 पे कोई चेंज नहीं आएगा, 1b + c और b² + c² वही रहेगा। R2 चेंज होगा, देखिए R2 - R1 करना पड़ेगा तो 1 - 1, यहां पर c + a है माइनस ये इसके पीछे करना पड़ेगा तो -b - c हो जाएगा। c² + a² के पीछे भी माइनस करेंगे तो -b² - c² हो जाएगा और ये 1 इसके पीछे करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा और b + c जब हम a + b के पीछे करेंगे तो -b - c हो जाएगा और a² + b² के पीछे भी -b² - c² हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल्स हो जाते हैं, उनको हम कैंसिल कर लेंगे, बाकी जो बच रहा है हमने वो साफ-साफ लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम 3 1 में से 2 को जीरो कर चुके हैं? यस कर चुके हैं, लेकिन एक्सपेंड करने की परमिशन जरूर आ चुकी है, लेकिन हम एक्सपेंड करने की जल्दी नहीं करेंगे, पहले कुछ हो सके तो कॉमन लेंगे। तो कॉमन तभी समझ आएगा अगर आप इसके फैक्टर बना लें, a² - b² के दो फैक्टर a - b a + b, कोई सा भी पहले लिख सकते हैं, मैंने माइनस वाला लिख दिया। a² - c² के भी दो फैक्टर बना लिए और पीछे फार्मूला भी बताया मैंने कि ये फार्मूला यूज किया। और उसके बाद आपको पूरी इस रो में से कुछ कॉमन देखना है, आपको आ रहा होगा 0 में से कुछ भी कॉमन माना जा सकता है। a - b यहां भी है, a - b, तो आप ये कहेंगे कि R2 में से a - b नाम की ब्रैकेट कॉमन आ रही है, वो आपने कॉमन ले ली। और जैसे ही आपने कॉमन ली, यहाँ 0, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे a + b बचेगा और यहाँ पे से थर्ड रो में से भी कुछ कॉमन आ रहा है और उसका नाम है a - c। जैसे ही आप a - c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a - c लेने के बाद 0 1 और a + c बचेगा और फर्स्ट रो के वही एलिमेंट सारे बचेंगे। अब आपने
3 1 में से 2 को 0 भी कर चुके हैं और जो कॉमन आना चाहिए था वो कॉमन भी आ चुका। तो उसके बाद अब आपका प्रोसेस आता है कि अब आपको एक्सपेंड कर देना है, और एक्सपेंड भी उस रास्ते से ही कर सकते हैं जिस रास्ते में 2 0 बना चुके हैं। तो एक्सपेंड आपको करना होगा C1 से। तो C1 से जब आप एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो बाहर वाली 2 फैक्टर तो चलते रहेंगे, और जब आप 1 को हेड बना के सोचेंगे कि क्या रो, पूरी रो और पूरी कॉलम को डिलीट करने के बाद वो जो 4 मेंबर बचेंगे वो आपने यहाँ पे लिख दिए। फिर नेक्स्ट वाला 0 की जगह -0 लिखा जाएगा और +0। इसके साथ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं सब कुछ क्या हो जाता है 0। फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड करना सीखते हैं, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, a + c, और यहाँ पे -a - b हो गया, और a से a कैंसिल हो जाता है, c - b बचता है। तो हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं। लेकिन अभी हम आंसर में मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक आइडिया बहुत अच्छा है अभी हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर का। तो जैसे हम साइक्लिक ऑर्डर में इन तीनों फैक्टर्स को एडजस्ट करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट a - b मार्क्स से निकलती है, वो बिल्कुल सही है। दूसरी b - c होनी चाहिए, तो यहाँ पे b - c जब इसको आप सेट करेंगे तो बाहर माइनस आएगा। और तीसरी बात c - a आनी चाहिए, फिर एक और माइनस आएगा, वो बाहर वाले माइनस को प्लस बना देगा और यहाँ c - हो जाएगा। अब आप मिलाइए, आपको तीनों फैक्टर्स बिल्कुल मैच करते हुए दिख रहे होंगे। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ऐसा आपको लिखना है। और यहाँ पे आप कमेंट भी लिख सकते हैं यूजिंग साइक्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एक डिटरमिनेंट दिया गया है 3/3 का, और उसका आंसर आना चाहिए a - 1 होल क्यूब। मतलब a - 1 नाम की फैक्टर 3 बार आना चाहिए, a - 1 a - 1 a - 1, तब a - 1 का होल का क्यूब बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और हमने कैसे पहचाना कि ये टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी एक कॉलम 1 1 1 से बनी हुई है और वो है C3। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम तीनों के तीनों यहाँ पे C3 के तीनों एलिमेंट मुझे 1 1 1 दिख रहे हैं, तो ऑपरेशंस कौन से अप्लाई करूं, R वाले या C वाले? तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये तीनों 1 किस में आ रहे हैं, कॉलम में। तो ऑपरेशन लगेंगे रो वाले, तो रो वाले ऑपरेशंस लगाएंगे और फर्स्ट को छोड़ के सेकंड और थर्ड को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे भी 0 चाहता हूँ, यहाँ पे भी। तो ये R2 चेंजेस इनटू R2 - R1, R3 चेंजेस इनटू R3 - R1, ऑपरेटिंग आगे लिखना होगा। तो जब आप ये ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे तो R1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि R2 चेंज होगा, एक R3। तो R1 में सेम लिख दिया गया, देख लीजिए बिल्कुल सेम लिखा गया। R2 लिखते समय हमने क्या किया, R2 को लिखने के बाद -R1, तो -a² - 2a, और a + 2 लिखने के बाद -R1 -2a - 1 1 - 1, और 3 - a² - 2a यहाँ पे भी लिखा गया। और जब ये वाली चीज यहाँ माइनस की तो 3 - 2a - 1, और यहाँ पर भी 1 - 1। तो इस तरीके से बैलेंस क्या बचता है वो देखते हैं, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दिया, और a² + 2a और 1 - a², 1 - a² को नेक्स्ट टाइम आप अपने माइंड में 1 का स्क्वायर - a का स्क्वायर बनेंगे, और इसकी 2 ब्रैकेट बन जाएंगी, 1 + a और 1 - a। और इसकी 2 ब्रैकेट बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें कैसे किया, माइनस शुरू में कॉमन ले लिया, क्योंकि a² पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर उसके फैक्टर बनाने की कोशिश की, और जब हमने उसके फैक्टर बना दिए तो a + 3 और a - 1 आया। तो वो हमने यहाँ पे यूज किए a + 3 और a - 1, और बाहर -b यूज किया। ये सेम है, यहाँ से 2 कॉमन आके 1 - a नाम की ब्रैकेट आती है, और यहाँ पे 0। बाकी सब आपको ठीक लगा होगा। अब हम 2 0 तो कर चुके हैं, लेकिन एक्सपेंड करने की परमिशन भी हो चुकी है, लेकिन हमारी एडवाइस यहाँ पे ये रहती है कि कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए। तो आपको देखना है कि पूरी एक रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, या इस रो में से भी पूरे कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखने में तो 1 - a कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं हमें a - 1 बनाना है, तो क्यों ना अभी से a - 1 कॉमन ले लिया जाए। तो अगर आपको याद आ जाता है कि a - 1 कॉमन लेना है और यहां से भी a - 1 कॉमन लेना है, तो सोचते हैं कि यहां बचेगा क्या। तो जब हमने यहां से a - 1 चाहिए था और यहाँ पे 1 - a है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट भी बचेगी और माइनस भी बचेगा। ये जरा ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे आपने a - 1 नाम की ब्रैकेट कॉमन लिया, और जबकि यहाँ 1 - a था। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यही बचता है a - 1, तो इसलिए यहाँ -1 बचेगा और 0 बचेगा। यहाँ से आपने a - 1 कॉमन लिया तो माइनस और ये ब्रैकेट ही बचेगी ये, और यहाँ से a - 1 कॉमन लिया तो आपका -2 बन जाएगा, और यहाँ पे 0। थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये स्टेप। फिर जो कॉमन आना चाहिए था वो कॉमन भी आपने ले लिया। अब a - 1 नाम की 2 ब्रैकेट हो चुकी है, तो होल का स्क्वायर कहा जा सकता है, और एक्सपेंड करने की परमिशन भी हो चुकी है, क्योंकि 2 कॉलम
पूरी एक कॉलम के दो एलिमेंट आप जीरो कर चुके हैं। तो एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो से, थर्ड कॉलम से सॉरी, तो एक्सपेंड बाय C3 लिखेंगे और जब आप इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे एक बार 1 को हेड बनाएंगे, एक बार -0 को और एक बार +0 को। तो 1 को हेड बनाने के बाद जब आप पूरी रो और पूरी कॉलम कैंसिल करते हैं तो जो 4 मेंबर बचते हैं वो आपके पास ये बचते हैं और माइनस की मैंने इसमें एंट्री कर दी -a -1 और -1 -a -3 और -2 ऐसा, और फिर लास्ट वाले दो 0 0 बनते हैं। और राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड जब शुरू किया तो यहाँ भी जरा ध्यान से देखना, -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 है और -2 को जब -1 से करेंगे तो +2। यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने कैसे लिख दिया। समझने की कोशिश कीजिए, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +a बनता है लेकिन लिखना -a है क्योंकि राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड करते हैं तो बनता ये a है, लिखेंगे -a। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने से बनता है +3 है लेकिन लिखेंगे -3। ये स्टेप भी थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप 2a में से a कम करेंगे तो a बचेगा और 2 में से 3 को कम करेंगे तो -1 बचेगा। तो a -1 नाम की एक और ब्रैकेट आ गई तो a -1 होल क्यूब हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज प्रूव। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन हल्की सी दूसरे को दो क्वेश्चन से हैवी है। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 23 दे रहा हूँ और इसमें लगभग मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं इसलिए आंसर तो आपको सामने दिख ही रहे हैं। इनमें सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस 1 1 1 दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है, यस दिख रहा है, यस यस 1 1 1 यस 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 और यहाँ 1 1 1 ना दिख करके 1 2 3 दिख रहा है। तो ये भी आपको इसी कैटेगरी में लेना है, 1 2 3 भी दिख सकता है। तो आपने 2 को 0 बनाना है तो यहाँ ऑपरेशन जो लगाएंगे वो लगाएंगे R2। अच्छा पहले चेक करते हैं तीनों R किस में रहे, ये C1 में आ रहा है तो R वाले ऑपरेशन लगेंगे, R2 चेंजेस इनटू R2 -2 टाइम्स R1 और इसको 0 करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा R3 चेंजेस इनटू R3 -3 टाइम्स R1। बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रीड करने में ये दिक्कत आ सकती है, ये अल्फा बीटा गामा पढ़ेगा इसको, ये बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। बाकी मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी आपको। एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको इस क्वेश्चन का भी दे सकता हूं कि जब आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर आपसे एक क्वेश्चन लिख देगा। क्योंकि ये a+3 के बच्चे सोच रहे होंगे शुरू में कॉमन लेने नहीं ले पा रहे आप, a+3 यहाँ तो आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए आप नहीं ले सकते। तो आप कॉमन तो नहीं ले पाएंगे तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर आप ऑपरेशंस लगा के 2 को 0 करेंगे और सब खर्च कर पाएंगे। तो अब आप समझना कि शुरू में जब मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे तो वहां पे मैंने आपको लेआउट बताया था कि इन क्वेश्चंस को करने का लेआउट क्या है, तो वो मैंने इधर वाली साइड लिखा था लेकिन फर्स्ट स्लाइड में, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया लिखा। तो अब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने वहां ये लिखा था कि जब भी आपको 3 1 1 1 दिखे तो उनमें से 2 को 0 करना है और 2 को 0 करने के बाद फिर आपने जो कॉमन आ सकता है एज मच एज पॉसिबल वो ब्रैकेट आपने कॉमन लेनी है और फिर उसके बाद एक्सपेंड कर देना, आपको राइट हैंड साइड वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ मैंने वहां पे लिखा था, अब आप उसको पढ़ेंगे तो वो लैंग्वेज आपको समझ आएगी। थैंक यू।